आदाब नाजरीन। बागयामा की मस्जिद में जहां पर नमाज तरावी को लेकर सड़कों पर सफ़े बन रही है, ये बात का दावा किया गया था टिमरिस के फ़हीम कुरैशी की जानिब से, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट को हासिल किया गया है क्योंकि आवाम सड़कों पर नमाज पढ़ी थी, मुझे देखा नहीं गया, और जहां पर कम्युनिटी का मसला है मैं वहां पर बराबर आऊंगा। और मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी आप इमारत देख रहे हैं, इसे बर्खास्त कर दिया गया, बोर्ड निकाल दिया गया। इसके लिए हम 8 एपिसोड आपको बताए थे कि इस इमारत को किस तरीके से हासिल किया गया है मस्जिद के इस्तेमाल के लिए, जबकि मस्जिद का वसी और कुशादा एरिया है, वहां पर काफी हद तक जगह है, और बागयामा की सड़क पर भी अगर नमाजें होती है तो ये शहर में हर जगह इस तरीके से सड़कों पर नमाजें हो रही है। आज ये हम तस्वीर आपको बता रहे हैं, ये देखिए आप, वजीर अली की मस्जिद फतेह दरवाजे में मस्जिद वजीर अली मौजूद है। वहां पर ताख़रात की इबादत के तौर पर जो मनाजिर हैं, देखिए आप, सड़कों पर मुसल्लियाँ नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों जानिब सड़कों मस्जिद की सड़कों पर सफ़े बनी हुई है। तो क्या यहाँ पर फ़हीम कुरैशी कम्युनिटी का दर्द दिखाते हुए इस सड़क को मस्जिद के आहते में हासिल कर लेंगे? क्या ये सड़क को बंद कर देंगे? यहाँ पर उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है कि सड़क पर मुसल्ली नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ बागयाम की मस्जिद ही उन्हें नजर आई कि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, और एक सालों से चलाए जाने वाले इदारे को हटा दिया गया और उसका बोर्ड उतार दिया गया। बीआरएस की हुकूमत या तेलुगुदेशम की हुकूमत के दौर में अगर बोर्ड उतरता तो बात समझी जा सकती थी कि मौलाना आज़ाद को इनसे इख्तिलाफ है या खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस के पहले वजीर आला, कांग्रेस के पहले वजीर तालीम और मौलाना अबू कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बड़े अलमबरदार रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नासमझ अफराद, जिसमें मिनिस्टर भी शामिल है अजहरुद्दीन, फ़हीम कुरैशी भी शामिल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी शामिल है, और खतीब मस्जिद भी इस सरगर्मी में, इस साजिश में शामिल है। इन तमाम ने मिलकर उस इदारे को हटाने का मंसूबा बनाया और अपने मफाद के लिए उसे मस्जिद के मुसल्लियों का नाम लेते हुए उसे हासिल करने की कोशिश की गई है। और अब जबकि रमज़ान अल मुबारक का आखिरी दहा है, शहर के बड़े मसाजिद के अंदर सफ़े बन रही है, सड़कों पर तक सफ़े आ रही है। अगर बागयाम की मस्जिद में अगर सफ़े बाहर तक आती है तो उससे क्या मसला पैदा हो सकता है? एक इमारत जो चल रही है, जिसके अंदर एक इदारा चल रहा है, आप उसे हटाते हुए उसका बोर्ड उतार दिए। यहाँ पर एक बात हम बताएंगे, अगर ये मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा हुआ है, अगर इसकी बजाय अगर यहाँ पर मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत सेंटर का बोर्ड अगर होता, सालार मिल्लत मरहूम सदर सीनियर पार्लियामेंटियन रहमतुल्लाह अलैह के नाम का अगर यहाँ पर बोर्ड होता, तो क्या अजहरुद्दीन, क्या फ़हीम कुरैशी या शफीउल्लाह या फिर खतीब मस्जिद की मजाल होती कि उस बोर्ड को हाथ लगाते या उस इमारत के सामने अपनी गाड़ी भी पार्क करते? मौलाना आज़ाद के बोर्ड को आप इस आसानी के साथ निकाल के फेंके? क्या इन दो बड़ी शख्सियतों के बोर्ड को निकालने की हिम्मत है आप में? अगर ये बोर्ड वहां पर होते तो क्या इस इदारे में आप दाखिल होते? आप सोच सकते, तसव्वुर कर सकते हैं कि उस इमारत से ये बड़े कायदीन जो शहर हैदराबाद से गुजरे हैं, इनके नामों के बोर्ड को आप हाथ लगा सकते थे। जब इनके नाम के बोर्ड को आप सोच नहीं सकते, उतारने के लिए हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर वो हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत, पहले वजीर तालीम, आज़ादी के अलमबरदार, इमामुल हिंद मौलाना अबू कलाम आज़ाद के बोर्ड और रिसर्च सेंटर की तौहीन करने की जुर्रत कैसे की? हम जब भी बात
कर रहे हैं, लोग हमें यही कह रहे हैं कि इन अफराद के खिलाफ अवाम की नाराजगी नजर आ रही है। हर 4 अफराद में 3 अफराद ये सिंडिकेट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हम बताएंगे आपको, रमजान मुबारक होने की वजह से हम अपने एपिसोड्स को वक्फा दिए हुए हैं। आज के 9th एपिसोड में हम यही बताना चाह रहे हैं कि अब आखिरी दहा चल रहा है, सड़कों पर नमाजें पढ़ी जा रही है। फहीम कुरैशी कहाँ है, कम्युनिटी का दर्द रखने वाले, अब इन सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले मसाजिद को कैसे कुशादा करेंगे, कौन से मकानात और इमारतों को आप हासिल करेंगे मस्जिद के नाम पर, आप जवाब दें। रमजान मुबारक का महीना खत्म होने के बाद इस इदारे को बहाल करना चाहिए। अजहरुद्दीन, फहीम कुरैशी, शफीउल्लाह और खतीब मस्जिद, जिम्मेदारी है कि वहां पर बोर्ड वापस लगाया जाए और उस इदारे को कायम किया जाए। ये एहतजाज आगे जाएगा। अगर ये इदारा कायम नहीं होता है तो आप अपने ओहदे भी से भी महरूम हो सकते हैं। तहरीक इस तरीके से आगे बढ़ेगी, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर खतीब, इमाम, जो भी हैं इसके अंदर मुलविस, इन तमाम को अपने ओहदों की भी फिक्र करनी चाहिए अगर इदारा बहाल नहीं होता है। ये कई एक अफराद की राय है, हम जिससे भी बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनका यही कहना है और वो सामने आकर बयान देने के लिए तैयार है। हम सिर्फ रमजान मुबारक का एहतराम करते हुए हमारे एपिसोड को रोके हैं। ईद जैसे ही हो जाएगी हम इस तहरीक को फिर शुरू करेंगे, जब तक वहां पर बोर्ड नहीं लगता, जब तक वहां पर इदारा बहाल नहीं होता।